आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं केतन भगत से, जो कि अपनी पहली किताब कंप्लीट कन्वीनियंट लेकर आ रहे हैं। और कहने को ये चेतन भगत के भाई हैं, मगर ये सेल्फ मेड मैन है। ये ज़्यादा पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते। वेलकम टू डे एंड नेट न्यूज़। Thank you so much. Thank you so much for having me over. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप इतना पीआर नहीं करते, इतनी पब्लिसिटी में विश्वास नहीं रखते। बुक के बारे में हम बात करेंगे। तो चेतन भगत के आप भाई हैं, तो किस तरह से आपका राइटिंग में आना हुआ? आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करते हैं, तो राइटिंग में किस तरह से आना हुआ, उसके बारे में बताइए। नहीं, चेतन भगत बहुत बड़ा राइटर है और मेरा भाई है। ये मेरा सौभाग्य है। और वो 10 साल से आई थिंक दिलों की धड़कन है, या जैसे भी कहते हैं। मैं बाहर था कंट्री के, और मुझे शौक़ नहीं था राइटिंग का। तकरीबन 3 साल पहले मेरे को इंडिया वापस आने का मन हुआ खुद से, अंदर से। और जो फीलिंग्स आई एज ए NRI, वो फीलिंग्स मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोगों को भी फील हो रही थी। लेकिन मैंने आज तक कोई कहानी नहीं देखी थी, वैसी ऐसी स्टोरी नहीं देखी थी। और वैसे भी मैं एक मैरिड मैन हूँ, तो ये एक मैरिड मैन क्या फ़ील करता है, जॉब में कैसे फ़ील करता है, इसके ऊपर भी कहानी नहीं देखी थी। सो वो मेरा फिर मन किया कि देयर शुड बी अ स्टोरी अराउंड दैट। दैट्स हाउ आई थॉट लेट मी बिकम अ राइटर, बिकॉज चेतन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं कॉलेज रोमांस, या शादी से पहले का प्यार, या करियर से पहले। तो कंट्री के बारे में, या आप शादी के बाद आपके साथ क्या होता है, या ऑफिस में क्या होता है, इसके बारे में कोई नहीं लिखता। तो मन किया चलो लिखते हैं। तो दैट्स हाउ आई बिकेम अ राइटर। तो आपने कब डिसाइड किया कि अभी ये सही वक्त है किताब लिखने का? और इस बुक को लिखने की जो तैयारी थी, प्लानिंग थी, वो कब से चल रही थी? नहीं, मेरे को बहुत सालों से लोग बोल रहे थे कि आप में भी है टैलेंट, आप भी लिखना चाहिए, बट मेरे को शौक़ नहीं था। और जब मैं वापस आ रहा था इंडिया, तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस जो था वो इतना ज़्यादा इंटेंस था। ये मैंने जो फील किया, और जो मेरे दोस्त भी फील कर रहे थे जो बाहर मेरे साथ रहते थे, इट बिकेम द जस्ट द इतना इंटेंस था कि मुझे लगा कि इसके बारे में एक कहानी तो बनती है। दैट्स हाउ आई बिकेम अ राइटर। अब इसको प्लानिंग ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। इसमें फिक्शन है, ये है तो फिक्शन, लेकिन हर कैरेक्टर, हर सिचुएशन किसी के साथ हुई है, मैंने देखी है। या तो खुद मेरे साथ हुई है, या मेरे दोस्त के साथ हुई है, या किसी के साथ देखी है। तो ये एक तरह से सच्चाई है जो लिखनी थी। टाइम लगा 2-2.5 साल लिखने में, क्योंकि मुझे लिखना ही नहीं आता था। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लिखा था। और क्योंकि कहानी थोड़ी डिफरेंट थी, मैरिड आदमी की थी, NRI लाइफ थी, तो वो मतलब किसी से कंसल्टेशन भी ज़्यादा नहीं ले सकते थे, क्योंकि लोग ऐसी कहानियाँ लिखते नहीं हैं। सो बट 2-2.5 साल लगे, बट प्लानिंग कुछ नहीं की। ये सब सच्चाई पे आधारित है। जैसे कि आजकल हम कई बॉलीवुड फिल्म्स, हॉलीवुड फिल्म्स में भी देख सकते हैं कि जो उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो किताब की अडेप्टेशन होती है। जैसे 5.1 की 3 इडियट्स कथा जी बनी। तो आपको क्या लगता है कि डू यू ऑल्सो होप कि आप भी किसी दिन कोई किताब लिखेंगे, या शायद इसी किताब की भी कोई अडेप्टेशन हो? ये किताब जो भी पढ़ता है, और वो मेरे को ये कहता है कि इसकी बहुत अच्छी मूवी बनेगी, और शायद बनेगी भी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि लाइक आई सेड कि इट इज़ नॉट अबाउट अ कॉलेज बॉय। इट इज़ रियलिटी में एक आदमी के साथ क्या होता है व्हेन ही स्टेप्स आउट ऑफ द कंट्री। इट इज़ नॉट द वे अभी बॉलीवुड में दिखाते हैं कि वो फरारी में घूम रहा है, खूब सारी लड़कियां उसके आसपास डांस कर रही हैं, वो शर्ट उतारता है तो उसके 6 एप्स होते हैं, और डॉलर्स ही डॉलर्स हैं। कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, ऐश है। तो उस तरीके की नहीं है ये। बनाना चाहे कोई तो आई एम ऑल फॉर इट। अल्टीमेटली एक स्टोरी है, बट इस एम से नहीं लिखी है कि बनेगी मूवी, बट ये एक बड़ा अच्छा मॉडल चेतन ने शुरू किया है, ना, आई सल्यूट हिम फॉर दैट। बट वो उसी मतलब इसमें हो गया तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। सो लेट्स सी। अच्छा, जिस तरह आपने बिगनिंग में कहा था कि आपको पहले लिखने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो थोड़ा शुरू में दिक्कत आई। तो चेतन ने आपको कोई टिप्स वगैरह दी आपकी, कोई इस बुक के रिगार्डिंग चेतन के साथ कोई इंटरेक्शन वगैरह हुई? नहीं, नहीं हुई। मैं बड़ा क्लियर था कि ये इट्स अ फिक्शन, इट्स अ कमर्शियल बुक, बट द मेन एम इज़ टू राइट द ट्रुथ। बिकॉज जो भी लड़का या लड़की हिंदुस्तान से बाहर स्टेप करता है, उसको पता होना चाहिए कि बाहर की लाइफ क्या है। उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ज़बरदस्ती का मसाला नहीं डालना। जो होता है वो लिखना है। सो इट इज़ अ डिफरेंट जॉनर, एंड द इंटेंट वॉज ऑब्वियसली कि लोग पढ़ें और उनको पसंद आए, बट इंटेंट समवेयर वॉज टू बी वेरी ट्रू टू द सब्जेक्ट, वेरी ट्रू टू रियलिटी।
इसलिए मैंने पर्पसली एक्चुअली, वो तो मना भी नहीं करता अगर मैं जाता हूँ सेल मांगने, बट मैं गया ही नहीं उसके पास। मैंने कहा ये बिल्कुल अलग है, इसको अलग ही रखनी है। एंड इट्स गुड बिकॉज टुडे व्हेन पीपल रीड दिस बुक एंड जो मेरे को जब रिलीज़ हुई थी लोग कहते हैं कि वी विल कंपेयर यू विद चेतन, वी विल कंपेयर यू विद चेतन, यूनैनिमसली लोग कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट चेतन राइट्स, बिकॉज वही लकीली वो इंटेंशन अलग थी, वो पूरा डायरेक्शन ही अलग था। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज़ रूम में आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ केतन भगत, जिन्होंने कि अपने बुक के बारे में हमसे बात की, और हम उम्मीद यही करते हैं कि वो भी एक बहुत अच्छे राइटर बनकर उभरे और लोग इनकी किताबों को, इनकी राइटिंग को प्यार करते रहे। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।